हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास अभी +1 की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करवा रहा था भाई। मैं इसमें एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं पीछे। आज अभी 3.5 की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.5 देखिए भाई। एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले जो मैं इस एक्सरसाइज में क्या कुछ आएगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं भाई। पीरियडिक फंक्शंस के बारे में इसमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे भाई हमें। जैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो दे रखी होगी भाई लिमिट के 0 से 360 डिग्री या -π to π डिग्री के बीच का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल के उसको ग्राफ पे क्या करना है, हमें शो करना है। तो उससे पहले क्या पढ़ेंगे हमें, व्हाट इज द पीरियडिक फंक्शंस। पीरियडिक फंक्शन किसे कहेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ x रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ द वैल्यू ऑफ x remains unchanged when x is changed to x plus अल्फा। अगर हमने x की वैल्यू चेंज कर दी x प्लस अल्फा पे तो भी वैल्यू क्या होगी उसकी, अनचेंज्ड रहती है। मीन्स वैल्यू उसकी सेम रहती है। जैसे साइन ऑफ x था अपने पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2π प्लस x लिख सकते हैं भाई। बिकॉज साइन ऑफ 2π क्या होता है, 360 डिग्री। और 360 में 360 डिग्री से अगर हम कुछ थीटा या एक्स की जगह थीटा पुट करते हैं या थीटा की जगह एक्स पुट करते हैं तो साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा या इज इक्वल टू साइन एक्स। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वी एडिंग टू एक्स, दैट इज एक्स प्लस 2π या एक्स प्लस अल्फा। यही है पीरियडिक फंक्शन भाई। पीरियडिक फंक्शन किसे कहते हैं? अगर हम x में कोई भी चेंजिंग करते हैं, इसमें प्लस करते हैं, अल्फा की जगह कुछ भी आ सकता है, π प्लस 2π, इफ द वैल्यू ऑफ x रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वी चेंज्ड x इनटू x प्लस अल्फा देन द फंक्शन इज सेड टू बी, क्या कहेंगे हम उसको, पीरियडिक फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे साइन x प्लस 2π या साइन 2π प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन x। बिकॉज 2π क्या होता है भाई, 360 डिग्री। और 360 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि ये भाई अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, 90, 180, 270 एंड 360। अगर हम 360 में कुछ भी ऐड करेंगे, 360 में ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ऑल पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस एक्स, साइन एक्स ही आएगा भाई। मीन्स वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वी एडिंग इन एक्स प्लस 2π, देन दिस इज द पीरियडिक फंक्शन। तो कहाँ पर पीरियडिक है, साइन 2π पे, 2π प्लस एक्स या एक्स प्लस 2π। ऐसे ही कोस ऑफ एक्स प्लस 2π इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाएगा भाई। क्योंकि अगर 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। और इसमें अगर कोई भी अपने पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। अगर 90 और 270 में ऐड या माइनस करते हैं तो साइन का कोस हो जाता, कोस का साइन हो जाता भाई। ऐसे ही सीकेंट एक्स प्लस 2π क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स प्लस 2π क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स। इट मीन्स दीज फंक्शंस आर क्या है, पीरियडिक इन फंक्शन एट 2π पे। ये चार तो अपने पास 2π पे पीरियडिक हो गए, ठीक है। और 10x किस पे पीरियडिक फंक्शन होगा भाई, 10x होगा पाई पे। जैसे अपने पास में ये 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री है भाई, ठीक है। ये है 180 मीन्स पाई। 180 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, पाई भी बोल सकते हैं। अगर 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं भाई, 10 एंड कोट पॉजिटिव होते हैं। तो 10π प्लस एक्स या 10x प्लस पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 10x ही होगा भाई। क्योंकि अगर 180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 10x। ऐसे ही कोट इसका ऑपोजिट, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा भाई। इट मीन्स पीरियडिक फंक्शंस कौन से होंगे, 10 और कोट तो होंगे पाई में, और बाकी जो चारों बच गए वो होंगे 2π पे पीरियडिक फंक्शन भाई, ठीक है। ये था पीरियडिक फंक्शंस के रिगार्डिंग में भाई, क्या है पीरियडिक फंक्शंस विद द पीरियड ऑफ पाई एंड 2π के अंडर में। अभी है भाई ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, जैसे ग्राफ के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा अभी आप लोगों ने
कि हमें ग्राफ पे किसी भी कोई भी संख्या दे रखी है, हम उसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ये आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो को निकाल के उसको ग्राफ पे शो करना है अभी, कि कैसे शो करेंगे। एक तो पहले तो ये पता होना चाहिए भी ग्राफ निकालेंगे तो एक तो उसके दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये होता है भाई 0 पॉइंट। यहाँ से अगर राइट साइड में लेंगे तो प्लस क्या आएंगे 1 2 3 4, ऐसे इधर लेंगे तो क्या होंगे माइनस के, -1 -2 -3 -4। ऐसे ही वाई एक्सिस पे तो ये माइनस की जगह भाई माइनस वाला जो साइड होगा उसको एक्स डैश लिख सकते हैं, और जो ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही ये वाई नीचे होगा तो माइनस का होगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये नीचे माइनस के होंगे भाई। ये अपना ग्राफ हो जाएगा। इस टाइप से शो करना है भाई हमें, लेकिन इसमें किस पे शो करना है, डिग्री पे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 की जगह क्या आ जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इस टाइप से आ जाएगा भाई। जैसे अपने पास में y = sin x है, ये जो वैल्यू है आप लोगों को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है ये कंपटीशन वगैरह में नहीं आती, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए कि हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे y = अपने पास में sin x है, इसको ग्राफ पे शो करना है, टू शो ऑन ग्राफ बिटवीन, टू शो ऑन ग्राफ 0 to 360 डिग्री के बीच में, इसको किस पे शो करना है, हमने ग्राफ पे शो करना है। तो क्या करेंगे हम, y = sin x लिया तो x की वैल्यू दी है 0 डिग्री से 360 डिग्री में, तो हम एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे y = sin x। x की वैल्यू पहले 0 डिग्री कितने 0 से 360, तो हम 30 डिग्री का क्या रखें, इसमें डिफरेंस रखते हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, फिर 90, फिर 120 150 180 210 240 270, अभी 300 330 एंड 360। ये आ गया भाई अपने पास में। ग्राफ पे शो करेंगे भाई हम इसको। तो क्या शो करना है, y = sin x को ग्राफ पे शो करना है बिटवीन 0 to 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है भाई। तो हमें इसको पहले तो हमें अपने पास ये टेबल होनी चाहिए। अगर हम ग्राफ पे किसी भी चीज को ग्राफ पे शो करेंगे तो x और y दोनों तो होना चाहिए अपने पास में। x ये हो जाएगा अपने पास में x 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये तो x की वैल्यू हो जाएगी। और y = sin x, ये जो भाई 0 डिग्री पे sin x साइन कितना होता है, 30 डिग्री पे साइन कितना होता है, वो निकालेंगे भाई हम। वैसे तो आधे कुछ एक तो पता है, कुछ एक हम निकाल लेंगे, पता तो सभी है, लेकिन थोड़ा सा क्या है अप डाउन करके निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ तक तो सीधा बता देंगे हम, जैसे y = 0 डिग्री है, x = 0 डिग्री है, तो sin 0 कितना होता है भाई, sin 0 0 ही होता है। ऐसे ही x = 30 डिग्री है तो sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स 0.5 लिख सकते हैं। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ऐसे ही बनाने हैं भाई हमने ये 0.5। ऐसे ही sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या होता है भाई, √3/2, और √3 sin 60 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73/2। 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आ गया पहले, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, तो एक 6 को हटाते हुए क्या लिखेंगे 0.87 लिख ले भाई इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.87। ऐसे ही 90 डिग्री पे तो sin 90 कितना होता है भाई, sin 90 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही cos 120 sin 120 को क्या लिख सकते हैं, sin 120 को क्या लिख सकते हैं भाई 90 + 30, और sin 30 ये क्या हो जाएगा 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो cos 30, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 होता है कितना √3/2, तो √3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.87 हो जाएगा भाई, ये भी 0.87। और ऐसे ही
साइन 150 को निकालेंगे तो 150 की जगह क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, तो cos 60 डिग्री क्या होता है भाई 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2 5 जा 10। ऐसे ही 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री क्या होता है, साइन 180 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस 90 मीन्स cos 90, और cos 90 क्या होता है भाई 0, तो क्या हो गया ये 0 डिग्री। ऐसे ही 210 को क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना 180, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं भाई। और अगर हम ये है 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन नेगेटिव होगा, और साइन नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है होती है 1/2, तो क्या हो जाएगा 0.5 किसका माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 हो जाएगा भाई। ऐसे ही 240 को करेंगे, 240 को क्या लिख सकते हैं हम 180 प्लस 60 लिख सकते हैं भाई। 240 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का आएगा, साइन 60 क्या होता है भाई √3/2, और √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम माइनस 1.73, बाई में 2 करेंगे तो माइनस 8.7 माइनस 0.87, ये डिवाइड किया था भाई हमने, ये डिवाइड कर रखा है 1 तो ये माइनस 0.87 है। ऐसे ही 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई 270 को हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90 डिग्री, 180 प्लस 90 लिख सकते हैं भाई। 180 प्लस 90 इधर ही होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव तो माइनस क्या होगा माइनस साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ये -1। ऐसे ही निकालते चले जाना भाई, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस टेबल को, ठीक है, इस टेबल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 240 में कितना था 210 में कितना है। ऐसे ही कोई एक आध क्वेश्चन आएगा अगर बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो इसमें क्या करना है धीरे धीरे अपना निकालते चले जाना और वैल्यू पुट करते चले जाना है भाई, ठीक है। आता लगभग ही है साइन एक्स और कोस एक्स या टेंजेंट एक्स, इन्हीं में से आ जाता है लगभग, वरना एक आध क्वेश्चन में उल्टा पलट कर देता है भाई। ऐसे ही 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई हम 300 को क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना लिख रहे हैं हम 300 को 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं भाई। साइन 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है माइनस √3/2, और ये भी माइनस 0.87 हो जाएगा भाई, कितना हो गया माइनस में 0.87। और ऐसे ही क्या होगा 330 डिग्री 30 डिग्री पे करेंगे तो ये 360 में से 30 घटाएंगे 330, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 कितना होता है भाई -1/2, तो ये कितना हो गया माइनस 0.5, ये कितना आ गया माइनस में 0.5। ऐसे ही 360 डिग्री हो जाएगा भाई। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम साइन 360 डिग्री कितना होता है भाई, साइन ऑफ 360 को क्या लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 90 इंटू 4 ये होता है भाई, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, एक सेकंड 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा साइन ऑफ 2 पाई के इक्वल, तो साइन ऑफ 360 इज इक्वल टू कितना होगा अभी 0 डिग्री होगा ये, ठीक है। साइन ऑफ 90 इंटू 3 कितना 270, और प्लस में 90, तो 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो किसमें कोस में चेंज हो जाएगा कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया अपने पास में 0 डिग्री आ गया भाई, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू हमने क्या करना है इसकी धीरे धीरे निकालते चले जाने, रट्टा नहीं मारना है इस ग्राफ को कि भाई हम कैसे रट्टे मारने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ क्या करना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू तो पता ही है, उसके बाद में हमें धीरे धीरे निकालते जाना है और वैल्यू लिखते जाना है बस, और कुछ नहीं। जैसे भाई √2 क्या होता है √2 होता है अपने पास में 1.414, और √3 होता है 1.732, ये आप लोगों को पता ही है, जो भी ऊपर नीचे यानी कि आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी जैसे ये आ गया अपने पास में, इसको क्या करना हमने टू शो ऑन द ग्राफ पे शो करेंगे भाई हम इसको, तो क्या आ जाएगा अपने पास में ये भी ग्राफ बना लेते हैं हम, ये x ये y इस साइड में x डैश और ये y डैश भाई।
तो x पे कौन सा है, ये डिग्री निरूपित कर रखी है भाई। तो नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, सारे क्या है, ये तो पॉजिटिव वाले हैं, तो पॉजिटिव वाले हैं तो भाई इसको थोड़ा हाँ और बड़ा कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री यहाँ पे, फिर 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360, ये आ गया भाई अपने पास में। ठीक है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स, y पे क्या है भाई 0, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0.5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हम 0.5, और क्या है 0.87 है, तो यहाँ पे 0.87, और यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हम 1, और इस साइड में नीचे माइनस का 0.5 और माइनस में 0.87 और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो देखो 0 डिग्री पे कितनी है वैल्यू y की 0, तो 0 डिग्री पे y की वैल्यू तो क्या होगी भाई 0 ही है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू अगर 30 डिग्री है तो y की वैल्यू 0.5, तो इसकी वैल्यू 0.5 कहाँ गई, यहाँ पे आ गई भाई। ठीक है, ये आ गया पॉइंट दूसरा। अभी है x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो y की वैल्यू है 0.87, तो 0.87 यहाँ पे हो गई भी। ठीक है, लिखते चले जाना ये पॉइंट यहाँ पे, जैसे ये हो गया अपने पास में 30 डिग्री एंड 0.5, और ऐसे ही 60 डिग्री पे हो गया भाई 90 डिग्री पे 1, 90 डिग्री पे क्या हो गया ये इधर इसके सीध में आ गया, ये 1 इधर आ गया भाई। ठीक है, अभी 120 डिग्री पे 0.87, 120 डिग्री पे 0.87, तो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 150 डिग्री पे 0.5, 150 डिग्री पे 0.5 यहाँ पे आ गया। फिर 180 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे 180 डिग्री मीन्स यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर लिखते भाई। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 180 डिग्री पे 0 है तो इधर आ जाएगा भाई। फिर आ गया 210 पे 0.5 माइनस का, 210 पे 0.5 माइनस का यहाँ आ गया भाई। इसको हम अगर सीधे मिलाएंगे तो इधर आ गया। फिर 240 पे -8.7, 240 पे -8.7 इधर आ गया भाई। फिर 270 पे -1, 270 पे -1 ये इधर आ गया भाई। फिर आ गया 300, 300 पे कितना है 0.87, 300 पे 0.87, 300 पे 0.87 यहाँ पे है भाई। फिर 360 पे 0.5, 360 पे 330 पे -0.5 है भाई, यहाँ सी है, और 360 पे 0 है तो ये इधर है। तो अभी ये जो पॉइंट हमने लगाए हैं इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ये ग्राफ बना लेते हैं भाई। ये इस टाइप से ग्राफ आ गया अपने पास में, ये हो जाएगा भाई अपने पास ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा भाई अपने पास में। इसको थोड़ा सा क्या है ठीक से करोगे तो आप लोग इस टाइप से बनेगा। ये आ गया भाई अपने पास में y इज इक्वल टू किसका, साइन ऑफ x का ग्राफ बन गया ये अपने पास में। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ बन गया। ऐसे ही हमको y इज इक्वल टू कोस ऑफ x का ग्राफ बनाना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं भाई एक आध बार बोर्ड के एग्जाम में, अगर पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई इसको हमें ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, +1 में बोर्ड का एग्जाम तो होता नहीं है, +2 में आती नहीं है ये एक्सरसाइज वैसे इसकी ग्राफ पे शो करने वाली। अगर अपने पास में y इज इक्वल टू क्या दिया हो, y इज इक्वल टू ये तो था साइन x का भाई, अब की बार हमने कोस x पे दिखाना है भाई, 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में y इज इक्वल टू कोस ऑफ x को ग्राफ पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ऊपर x इज इक्वल टू 0, 30, 60, 90, 120 ये तो सेम रहने देंगे। कोस x के ऊपर वैल्यू निकाल लेंगे हम भाई, क्योंकि अगर कोस आएगा तो ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी भाई। तो हम ये वैल्यू चेंज निकालते हैं, देखते हैं भी कैसे निकालते हैं। जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाली है वैसे ही क्या करेंगे, कोस x की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या है भाई, साइन की जगह कोस x। तो कोस 0 में क्या होता है, कोस 0 में 1 होता है, साइन का उल्टा कोस 0 में क्या होता है भाई 1। और कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2,
√3/2 मीन्स 0.87 क्या होता है भाई 0.87 और cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 मीन्स 1/2 का क्या मतलब हुआ 0.5 एंड cos 90 क्या होता है भाई 0। ऐसे ही cos 120 करेंगे तो क्या आएगा cos 120 को क्या लिख सकते हैं भाई cos 90 + 30 ठीक है। और cos 90 + 30 90 में कुछ भी ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 30 और माइनस में साइन 30 कितना होता है 1/2 और माइनस में 1/2 होगा तो 0.25 किसका आएगा माइनस का। ठीक है ऐसे निकालने हमने इसकी वैल्यू। ऐसे ही cos 150 को क्या लिख सकते हैं 90 + 60 150 और माइनस में हो जाएगा भी माइनस साइन ऑफ 60 और माइनस साइन ऑफ 60 क्या होता है -√3/2 और -√3/2 क्या हो जाएगा -0.87। ऐसे ही 180 को करेंगे भाई साइन ऑफ cos ऑफ 90 + 90 तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 90 और साइन 90 कितना होता है 1 लेकिन किसका -1 आएगा भाई। ऐसे ही 210 को क्या लिख सकते हैं cos ऑफ 180 प्लस कितना 30 ऐड कर दे 210 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 180 में ऐड करेंगे तो लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा cos का cos ही रहेगा 180 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस का 30 डिग्री और cos 30 डिग्री कितना होता है -√3/2 तो कितना हो जाएगा -0.87 ठीक है। ऐसे ही 240 डिग्री को करेंगे हम 240 को क्या लिख सकते हैं हम ये 30 की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री तो 240 हो जाएगा 60 डिग्री होगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2 क्योंकि माइनस में है अभी तो ये हो जाएगा -0.5। ऐसे ही 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 180 + 90 और 180 + 90 मीन्स -cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री कितना होता है अभी 0 तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 0 डिग्री। ऐसे ही 300 डिग्री तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं 300 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 360 माइनस कितना 60 डिग्री। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा भाई 360 से 60 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos पॉजिटिव होता है तो ये cos पॉजिटिव आ जाएगा और क्या हो जाएगा कितना cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 कितना 0.5 आ गया अपने पास में 300 आ गया 0.5 और 270 कितना किया था भाई हमने 270 तो 0 ही आया था। अभी 330 करेंगे तो cos 360 में से अगर हम 30 माइनस करें तो cos 30 360 में से 30 माइनस करें तो 330 और ये cos 360 माइनस थीटा क्या होगा cos 30 डिग्री कितना होगा cos 30 डिग्री होता है √3/2 cos 30 कितना होता है भाई √3/2 0.87 ये हो जाएगा 0.87। ऐसे ही 360 डिग्री क्या होता है भाई cos ऑफ 360 डिग्री होता है भाई 1 cos ऑफ 360 डिग्री कितना होता है भाई 1 होता है। जैसे cos ऑफ 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई cos ऑफ 90 × 3 प्लस में 90 ठीक है ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट 90 × 3 270 में ऐड करेंगे क्या 90 को अगर हम 270 में ऐड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो sin 90 डिग्री और sin 90 कितना होता है 1 आ जाएगा अपने पास में 1 वैल्यू। ये आ गया अपने पास में इसकी वैल्यू निकाल ली हमने x और x की वैल्यू कितने से कितने 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में निकाल ली थी भाई हमने। लगभग इसी चीज़ पे दी पाएंगे भाई या तो 0 से 360 डिग्री या फिर -π से π के बीच में ठीक है। cos x की वैल्यू निकाल ली। अभी हमने इसको क्या करना है ग्राफ पे शो करना है तो ग्राफ पे शो करेंगे तो सेम भाई जैसे हमने साइन का निकाला था वैसे ही ये हो गया अपने पास में x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। x एक्सिस पे करेंगे हम तो 0 डिग्री फिर 60 360 ऐसे ही यहाँ पे 0 ये 30 60 90 यहाँ पे 120 150 180 210 240 के बाद 270 300 330 एंड 360 ये आ गई वैल्यू किसकी x की। अभी y की करेंगे 0.5 कहाँ तक है देखो ये 0 0.5 0.87 और 1 तक है अभी
तो ऊपर क्या करेंगे हम 0.5, फिर 0.87 ले लिया हमने, फिर यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ऐसे ही नीचे करेंगे -0.5, फिर -0.87 और फिर यहाँ पे प्लस का माइनस का 1। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे आ गया भी पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा आ गया अपने पास में 0 एंड 1। ठीक है, x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू 0.87, ये वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 0.87, तो इधर आ गया ये। ठीक है, ऐसे ही 60 डिग्री है तो 0.5, 60 डिग्री है तो 0.5, ये इधर आ गया भाई। ऐसे ही 90 डिग्री है तो 0, अगर 90 डिग्री है तो 0 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 120 डिग्री है तो -0.5, अगर ये 120 डिग्री है तो -0.5 कहाँ गया, इधर आ गया भाई। ठीक है, -0.5 के सामने। अगर 150 है तो -0.87, 150 है तो -0.87 कहाँ है, ये इधर आ गया भाई। ऐसे ही 180 है तो -1, 180 है तो ये -1 कहाँ गया, इधर नीचे आ जाएगा भाई इसके। ऐसे ही 210 है तो -0.87, 210 है तो -0.87 इधर आ जाएगा भाई। और 240 है तो -0.5, 240 है तो -0.5 इधर आ गया। से 270 है तो 0, तो सिर्फ 270 है तो इस पे 0 आ जाएगा भाई। और 300 पे 0.5, 300 पे कितना है 0.5 प्लस का है तो ये इधर आ जाएगा भाई 0.5 के सामने। ठीक है, और 330 है तो 0.87, 330 पे 0.87 की वैल्यू ये है भाई, तो 0.87 इससे थोड़ा सा इधर हो जाएगा भाई ऊपर। ठीक है, इसकी सीध में। और 360 पे कितना है 1, 360 पे 1 इधर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इन ये जो पॉइंट है इन पॉइंटों को चले जाना भाई। जैसे ये 0 पे 1 है और ये कितना है भाई 30 डिग्री एंड -0.87, ऐसे लिखते चले जाना। तो ये जो अपने पॉइंट है इनको हम मिलाते चले जाएंगे। जैसे भाई ये मिला लिया भाई हमने, तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा अपने पास में। ये ग्राफ बन गया भाई अपने पास में इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास में ये ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया भाई, ये y इज इक्वल टू cos ऑफ x का ग्राफ हो गया भाई। इसी टाइप से हमने y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ बनाना है भाई, वो कर लेना आप अपने आप। ठीक है, इसी टाइप से है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया भाई किस टाइप से ग्राफ आएंगे ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाता हूँ भाई आप लोगों को मैं। एक सेकंड देखो। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज 3.5 का। ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स वेयर एक्स की वैल्यू है भाई -π से π के बीच में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। वैसे साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों का ग्राफ में ड्रा करके दिखा चुका हूं, लेकिन इसमें जो एक्स की वैल्यू दी है उस पर दोबारा कर लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स -π एंड π के बीच में, -π और π के बीच में, -π लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू π। ठीक है भाई, -π और π के बीच में दिखाना है हमने ग्राफ को। तो x की वैल्यू क्या है भाई, दे रखिए -π, -180, फिर 30 का डिफरेंस ले लेते हैं भाई, -150, -120, -90, -60, -30, फिर 0, 30, 60, 90, कितना 120, 150 एंड 180, ये आ जाएगा भाई। क्योंकि -180 से लेके प्लस के 180 के बीच में क्या होगा इसका एंगल दिया हुआ है भाई। तो y ये हो गया x और y इज इक्वल टू अपने पास में क्या साइन x का निकालना है, साइन x। तो ये वैल्यू निकालने हमने साइन x में क्या होंगी इसकी। ठीक है, उसी टाइप से हम ग्राफ पे शो करेंगे भाई। तो यह आ गया भाई अपने पास में
टेबल बना लिया। इस टाइप से हमने साइन ऑफ -180, अभी हम करेंगे साइन ऑफ -180 कितना होता है भाई, साइन ऑफ -180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 180 डिग्री लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस का माइनस साइन ऑफ 90 प्लस 90, और साइन में कुछ भी ऐड करेंगे 90 में तो क्या आएगा, माइनस तो करेगा, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन का तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 180 कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया अपने पास में, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम, कोस ऑफ साइन ऑफ -150, साइन ऑफ -150 को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस में साइन ऑफ 150 या माइनस में साइन ऑफ 90 प्लस 60 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 माइनस का, तो क्या हो गया 0.5 हो गया भाई, ठीक है। तो कर लोगे भाई, दो ग्राफ पहले निकाल के दिखा चुका हूँ मैं, साइन एक्स का और कोस एक्स का, ये दो रिवीजन है इसका, दोबारा अभी क्या हो जाएगा, -1/2, अभी है -120, -120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं कोस ऑफ, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 हो रहा है भाई, तो 90 में कुछ भी ऐड होगा तो कोस में चेंज होगा, और कोस यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ रखा है तो ये माइनस तो रहेगा साथ में, माइनस कोस ऑफ 30, और कोस 30 कितना होता है √3/2, और इसको काटेंगे हम, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हो जाएगा 0.87 माइनस का 0.87। ऐसे ही कोस साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अभी होगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 60 डिग्री होता है भाई √3/2, और क्या हो जाएगा ये माइनस में 0.87, और अभी हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस का, तो माइनस का 0.1.5 माइनस 0.5। ऐसे ही साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2 तो 0.5, साइन 60 √3/2 तो प्लस का 0.87, साइन 90 1, ऐसे ही साइन 120 पहले निकाल रखा है भाई, साइन 120 कितना होगा, साइन 120 माइनस 0.87 था, अभी क्या हो जाएगा प्लस का 0.87 हो जाएगा अभी, प्लस का 0.87 हो जाएगा, और साइन 150, साइन 150 यहाँ पे माइनस 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और साइन 180, साइन 180 क्या हो जाएगा भाई, साइन 90 प्लस 90 कोस 90 0, ठीक है। आ गया भाई ग्राफ, ये था ग्राफ मेन, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ग्राफ ही मेन है भाई, ठीक है। ग्राफ में आने के बाद में तो इसको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ पे शो ही करना है कि भाई पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएंगे, ठीक है। इस टाइप से हमने इसके ये जो पॉइंट है इनको निकालना है, रट्टा नहीं मारना है इनको भाई, कि रट्टा मारना शुरू कर दो 180 पे माइनस पे कितना, माइनस 90 पे कितना, धीरे धीरे क्या है निकालते चले जाना, ग्राफ अपने आप आ जाएगा। अभी हमने इसको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। ये एक्स एक्सिस के लिए तो भाई लंबा लेना पड़ेगा इसको दोनों को, क्योंकि माइनस पे भी है और प्लस में भी है। तो ये कर लिया अपने पास में, ये 0 डिग्री कितना एक्स -180 है भाई, तो -180 है तो यहाँ पे -180 -150 -120 -90 -60 -30 और ये 0, तो ये प्लस का 30 60 90 120 150 और 180 डिग्री तक ये करना था अभी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस का 0.5, फिर 0.87 भी है तो 0.87, फिर 1, ऐसे ही माइनस में ले लेते हैं भाई, माइनस का 0.5 माइनस का 0.87, फिर माइनस का 1, यहीं तक अभी वैल्यू इनमें। तो अगर हम x इज इक्वल टू -180 है तो साइन की वैल्यू क्या है 0, x इज इक्वल टू -180 है तो इसकी वैल्यू क्या है, साइन x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगी भाई अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर x की वैल्यू -150 है तो y की वैल्यू -0.5, अगर x की वैल्यू -150 है तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे आ जाएगी ये कितना -150 एंड 0.5, एक सेकंड, ये 0.5 प्लस का है भाई, अगर वैल्यू
यहाँ पे है तो किस साइड में आएगा, माइनस, माइनस नीचे की साइड में आएगा तो -150, तो इधर आएगा भाई, ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कितना, -150 एंड -0.5। ये वैल्यू साथ में लिख लेना भाई आप लोग अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। और ये 180 पे तो यहाँ पे था ही भाई, -180 और 0। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, -120, तो अगर x की वैल्यू -120, x की वैल्यू -120 तो y की वैल्यू कितनी है, -0.87, -0.87 यहाँ पे आ जाएगा भाई। साथ में इसकी वैल्यू लिखते जाना, ये 120 माइनस की और 0.87 माइनस का, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू -90 तो -1, -90 तो -1 यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही -60 तो 0.87, -60 तो 0.87 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके नीचे ले आओ भाई इधर, ठीक है, 0.87 हो जाएगा यहाँ पे ये। ऐसे ही -30 तो -0.5, -30 ये -30 तो 0.5 ये यहाँ मिला लेते हैं भाई इधर, ठीक है। ये -30 तो -0.5। ऐसे ही 0 डिग्री पे है तो दोनों 0 है, तो 0 पे 0 है तो ये इधर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम मिलाते चले जाते हैं भाई, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये, इस टाइप से आया भाई अपना ये इधर ले आते हैं तो भाई, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, ये बीच में इधर आ रहा है भाई, 0 पे 0 आ रहा है तो 30 पे 0.5, 30 पे 0.5, 30 ये और 0.5 तो ये हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही 60 डिग्री तो 0.87, 60 डिग्री तो 0.87 कहाँ होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये और ये इस टाइप से। ऐसे ही 90 डिग्री पे 1, 90 डिग्री पे 1 तो 90 डिग्री पे 1 यहाँ पे होगा भाई, इधर मिल रहा है ये, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही 120 पे 0.87, 120 पे 0.87 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर 150 पे 0.5, 150 पे 0.5 यहाँ पे हो गया, और 180 पे 0 ये इधर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इस टाइप से आ जाएगा भाई, ये मिल गया अपने पास में, इस टाइप से अपने पास में ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ इधर आके मिल जाएगा, अगर भाई ठीक से करोगे इसको तो ये इस टाइप से ग्राफ होगा भाई अपने पास में, ठीक है। ये था अपने पास में y = sin of x का ग्राफ। ऐसे ही ड्रा द ग्राफ ऑफ cos x, हमने cos x का ग्राफ निकालना है -π/3 से 2π/3 के बीच में। -π/3 इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है भाई, -π/3 से 2π/3 के बीच का ग्राफ निकालना है। -π/3 मीन्स -3 6 18, 60 डिग्री टू 2π/3 मीन्स 270 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 2 × 180/3, 3 6 18, 2π/3 का मीन्स क्या हुआ भाई, 2 × 180 और बाई में 3, 3 6 18 और 6 2 12, 120 डिग्री हो भाई, 270 नहीं, -60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच का ग्राफ निकालना है भाई हमने। सेकंड जो पार्ट है उसमें, इसका सेकंड पार्ट है भाई, ड्रा द ग्राफ ऑफ cos of x। देखो भाई कुछ नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है भाई इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। हल्के से थोड़े लंबे क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इजी क्वेश्चन है भाई ग्राफ के। ये सिर्फ हमें वैल्यू निकालते चले जाना है कि भाई वैल्यू कैसे निकालेंगे हम ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, cos ऑफ x का ग्राफ निकालना है भाई हमने। ड्रा द ग्राफ ऑफ cos x वेयर x की वैल्यू -π/3 से कहाँ तक है भाई, 2π/3 के बीच में। -2π/3 को क्या लिखते हैं, -180/3 एंड ये 2 × 180/3, 3 6 18 कितना हो गया, 6 2 12 और ये 3 6 18, -60 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में वैल्यू बनी चाहिए भाई अपनी, किसकी, cos ऑफ x की। तो x ले लिया हमने, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -60, 30 30 का डिफरेंस ले लेते हैं भाई, -30 -60 -30 यहाँ पे 0, ये 30 60 90 और 120, बस इतने तक ही लेना है हमने ग्राफ, ठीक है। तो मैं y = क्या है अपने पास में, cos x पे ग्राफ चाहिए हमें, तो इस टाइप से निकाल लेते हैं भाई, ग्राफ का टेबल बना लेते हैं भाई हम। इस टाइप से बनाना जरूरी है भाई, ताकि हम अपने पास में वैल्यू क्लियर हो जाए भाई कहाँ पे क्या करना है। cos ऑफ -60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, 1/2, माइनस में है
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 0.5 हो जाएगा अभी। कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री का कितना हो जाएगा अभी, कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री का हो जाएगा अभी अपने पास में, अगर वैल्यू अपने पास में कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री है तो कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा अपने पास में, कॉस ऑफ थीटा होगा। मीन्स जैसे अपने पास में कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस कॉस थीटा ही होगा। तो हम इसको माइनस की लेने के बजाय 0.5 प्लस का लेंगे, बिकॉज ऑफ कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस का होगा भाई। ठीक है, ऐसे ही कॉस ऑफ माइनस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 और माइनस है तो कॉस ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस का कॉस ऑफ 30 हो जाएगा। √3/2 क्या होगा अपने पास में 1.732 डिवाइड बाई कितना 2, तो क्या हो जाएगा 0.87, और cos 0 क्या होता है 1, और cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 ये 0.87। ऐसे ही cos 60 कितना होता है 0.5, 1/2 होगा। cos 90 कितना होता है 0, और cos 120 कितना होता है, cos 120 को क्या लिखते हैं 90 + 30, और cos 90 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस का sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना होगा -0.5। ये आ गया भाई इसका ग्राफ अपने पास में। ये क्या आ गया भाई, ग्राफ आ गया अपने पास में किसका, cos ऑफ x का ग्राफ आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या करना है अभी, सिर्फ शो करना है भाई, x एक्सिस और y एक्सिस खींच के क्या भाई ग्राफ कैसे बढ़ेगा। अपने सेम वही प्रोसीजर जो 2-3 बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। माइनस पे है तो क्या करेंगे, ये 0, इधर कितने -30 -60 डिग्री, ये -30, ये 0, ये प्लस का 30 60 90 और 120 डिग्री, और यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं प्लस का, ये 0.87 और यहाँ पे 1। ऐसे ही -0.5 -0.87 -0.87 और ये यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, अगर cos की वैल्यू -60 है, अगर cos की वैल्यू -60 है x की, तो cos ऑफ x कितना है 0.5 प्लस का है अभी, तो 0.5 प्लस का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा अभी माइनस में, तो ये पॉइंट पे क्या लिखा जाएगा हम -60 डिग्री एंड 0.5। ठीक है, ऐसे ही -30 है तो 0.87, माइनस में 30 है तो 0.87, यहाँ हो जाएगा भाई ये हो जाएगा -30 एंड 0.87। फिर आगे क्या है भाई, 0 है तो 1 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, तो क्या किस पे आएगी, इसी पे आएगी भाई, ये वैल्यू तो इसी पे आएगी, तो ये आएगी 0 एंड 1। फिर x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू अगर 30 है तो y की वैल्यू 0.87, तो ये कहाँ पे आएगी भाई, ये यहाँ पे आएगी, इधर कितनी 30 एंड 0.87। ठीक है, अब अगर 60 है तो 0.5, अगर 60 है तो 0.5 ये यहाँ पे आ जाएगी, 60 है तो 0.5, अगर 120 है तो -0.5, 90 है तो 0, 90 पे है तो क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी भाई यहाँ पे, 90 डिग्री पे 0। अगर 120 डिग्री है तो कितना, y की वैल्यू -0.5, तो ये कहाँ आएगी, इधर आएगी भाई 120 पे -0.5। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा भाई अपने पास में, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था भाई, ये भी था क्या भाई, ये भी था भाई अपने पास में, एक सेकंड भाई, ये इस साइड टाइप से ये ग्राफ हो जाएगा भाई अपना। ठीक है, ये आ गया भाई अपने पास में, किसका ग्राफ आ गया है, y इक्वल टू cos ऑफ x का ग्राफ आ गया भाई अपने पास में। y इक्वल टू, एक मिनट इस पे नहीं है भाई, ये y इक्वल टू cos ऑफ x का ग्राफ आ गया भाई अपने पास में, इस टाइप से ये। ठीक है, इस टाइप से नीचे चला जाएगा भाई, ये ग्राफ आ गया अपने पास में इस टाइप से
नीचे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा ठीक से करोगे कॉपी में आराम से हो जाएगा। ये इस टाइप से शो करना है भाई हमने। ये था cos ऑफ x का ग्राफ। अभी नेक्स्ट देखिए टेंजेंट ऑफ x का, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़े से लंबे हैं भाई क्वेश्चन, लेकिन इजी है, ज्यादा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में किसका निकालना है ग्राफ? टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ निकालना है भाई हमने। ड्रा द ग्राफ ऑफ टेंजेंट ऑफ x वेयर x इज किसके बीच में है? x माइनस π/2 एंड π/2 के बीच में है भाई। x की वैल्यू है -π/2 एंड π/2 के बीच में। तो एक तो जगह हो गया x और दूसरी जगह y इज इक्वल टू क्या है? टेंजेंट ऑफ x। तो वैसे ही भाई हम टेबल बना लेते हैं एक बार। -π/2 है तो -90, -60, -30, फिर 0, 30, 60 और 90 हो गया। इतने तक, ये तक बनाना है भाई हमने। बस उसे टाइप से बढ़ाते चले जाएंगे भाई। -90 डिग्री, टेन ऑफ टेंजेंट ऑफ -90 डिग्री क्या लिख सकते हैं? माइनस टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, और 1090 कितना होता है भाई? इन्फिनिट। क्या हो जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिट। और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, माइनस टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है भाई? √3। और √3 को हम क्या लिख सकते हैं? -1.73 लिख सकते हैं भाई। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? -1.73, क्योंकि √3 की वैल्यू यही होती है भाई 1.73। लेकिन इसमें माइनस है साधन, तो माइनस आ जाएगा, बिकॉज टेंजेंट ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ होता है। और टेंजेंट ऑफ -30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 मीन्स -1/1.73। और इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.58 आएगा भाई। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 58 आएगा पॉइंट का। 1 को अगर 1.373 से डिवाइड करेंगे तो 0.58 आएगा, माइनस का 0.58। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री क्या होता है भाई? टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री होता है भाई 0। tan 0 पे 0। ऐसे ही tan 30 पे टेंजेंट ऑफ 30 कितना होता है भाई? 1/√3। वही सेम, तो 0.5 प्लस का हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ 60 ये 1.73 प्लस का हो जाएगा। और टेंजेंट ऑफ 90 कितना हो जाएगा? इन्फिनिट। बस यही वैल्यू चाहिए थी भाई हमने। बाकी तो हम इसको ग्राफ पे शो कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इसको ग्राफ पे शो करेंगे भाई। तो ये ग्राफ बना लेते हैं भाई हम। तो ये तो है भाई 0 डिग्री, ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। टेंजेंट x कितना? x -90, तो -90 लेते हैं, तो यहाँ पे -90, ये -60, ये -30, ये 0, 30, 60 और 90 डिग्री तक लेना भाई। और इसमें वैल्यू कहाँ तक रखी है? -π, माइनस इन्फिनिट, -1.73, तो प्लस कर लेते हैं भाई इधर 0.5, फिर 0.58, फिर 0.87 तो है नहीं इसमें, फिर 1 और यहाँ पे 1.73 तक आ रखी है भाई, तो 1.73 ले लेते हैं। ऐसे ही इधर नीचे लिख लेते हैं भाई -0.5, माइनस में 0.58 और माइनस में 0.87 और माइनस का 1 और -1.73। तो क्या करेंगे भाई? x इज इक्वल टू -90 है, x इज इक्वल टू कितना? -90 है, तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिट है। तो माइनस इन्फिनिट में y की वैल्यू तो इस साइड में नीचे आएगी भी, क्योंकि इन्फिनिट की वैल्यू माइनस में है, तो इस साइड में नीचे होगी वैल्यू। तो यहाँ पे -90 और लगभग इनसे नीचे लेना हमने, इस साइड में इस टाइप से यहाँ पे ले लिया अपने पास -90 एंड -इन्फिनिट। ठीक है। ऐसे ही -60 तो -1.73, -60 है तो -1.73 कहाँ पे आ गया भाई? ये इधर आएगा। ठीक है, ये इधर आ गया भाई, -90 एंड -60 एंड -1.73। फिर है -30 तो -5.8, -30 तो -5.8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 0 डिग्री तो 0, तो 0 है तो दोनों पे 0 हो गया भाई। फिर 30 है तो 0.58, 30 है तो 0.58 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 60 है तो 1.3, 60 है तो 1.73 यहाँ पे हो गया भाई।
और फिर 90 है तो इन्फानेट, इन्फानेट का मतलब इनसे ऊपर ही होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं भाई इन्फानेट को। ठीक है, तो ये मिला लिया भाई हमने इस टाइप से अपने पास ये आ गया, ये अप टू ये चला गया किस साइड में, अप टू कहाँ तक, इन्फानेट तक, अप टू प्लस का इन्फानेट तक, ये अप टू माइनस का इन्फानेट तक, ये आ जाएगा भाई y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ अपने पास में। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे ही है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड का, देखिए आशा करता हूं कि भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ग्राफ में इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये टेबल बनाना है हमने, इस टेबल को देख के उसकी वैल्यू पुट करते जाना है और कुछ भी नहीं है ग्राफ में। हमें सिर्फ ये टेबल बनानी आनी चाहिए भाई। हम कैसे टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के लिए हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो वैल्यू आती है, जो बाकी बची हुई वैल्यू है जैसे 210 की 240 की वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का है ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ निकालना है भाई हमने। वेयर एक्स इज 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच का इधर रखा अभी। 2 पाई मीन्स 360 मीन्स पहले तो साइन एक्स का फिर कोस एक्स का निकालेंगे भाई ग्राफ। पहले तो साइन एक्स का ग्राफ निकालेंगे 0 से 360 के बीच में, फिर कोस एक्स का ग्राफ निकालेंगे 0 से 360 के बीच में, दोनों को ऐड कर लेंगे, उसको ग्राफ पे शो करेंगे भाई। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू भाई 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360। ठीक है, एक बार तो ये x की हो गया साइन x पे, फिर cos x, फिर यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे साइन x प्लस cos x, और ये वैल्यू हमने शुरू में निकाल दी थी भाई इसकी। ठीक है, शुरू में क्या किया था हमने, फर्स्ट में ही जब हमने वैल्यू निकाली थी तो साइन एक्स एंड कोस एक्स का ग्राफ निकाल के दिखाया था भाई मैंने आप लोगों को कि साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ कैसे आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो ग्राफ थोड़ा बहुत ध्यान में रहा होगा भाई, किस टाइप से किया था उसी टाइप से इसको करना है भाई। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों को हमने ऐड कर देना है लास्ट में, साइन एक्स और कोस एक्स निकाल के। ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है भाई 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या लिखते हैं 0.5, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 या 1.732/2 कितना होता है 0.87, साइन 90 1, और साइन 120 कितना होता है भाई, देखो साइन 120 को क्या लिखते हैं 90 प्लस 30, और 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये साइन कोस 30 में हो जाएगा, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है अभी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.87, ऐसे ही 150 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 क्या होता है कोस 60 डिग्री 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, ऐसे ही 180, ऐसे ही 180 को क्या लिख सकते हैं भाई हम साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस 90 क्या हो गया कोस 90, और कोस 90 कितना होता है भाई 0 डिग्री। ऐसे ही 210 है, 210 को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ, साइन का निकाल रहे हैं भाई हम, साइन ऑफ 180 में क्या ऐड करें हम 30, अगर साइन ऑफ 180 में हम 30 ऐड कर दें तो 210 आ जाएगा, और साइन कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2 या 0.5। ऐसे ही 240 का करेंगे भाई, साइन 240 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60 और 0.87, ऐसे 270 को क्या लिखेंगे 270 को लिखेंगे 180 प्लस 90, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है भाई 1 होगा अपने पास में, लेकिन ये क्या हो रहा है 180 में ऐड हो रहा है भाई। ठीक है, 180 के बाद में किसमें 180 तो 0 आ गया, लेकिन 210 किसमें 180 में ऐड हो रहा है, तो किसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन नेगेटिव, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और ये 270 भी माइनस, ये भी माइनस का आएगा भाई। अभी आएगा 300, तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं 300 को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 माइनस में 60 लिख सकते हैं,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होगा भाई, √3/2, तो -0.87। ऐसे ही साइन 330, तो यहाँ पे 60 डिग्री की जगह साइन 360 -30, और माइनस में साइन क्या आ गया 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, माइनस का 0.5, फिर -0.5। ऐसे ही 360 डिग्री साइन ऑफ 360 डिग्री कितना होता है भाई, साइन ऑफ 360 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। साइन ऑफ 360 कितना होगा भाई, 0 डिग्री, तो यह क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, कोस का निकालना है भाई, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करना है, कोस का निकाल लेना है, तो निकाल लेना भाई इसको, कोस का, कोस एक्स का। जैसे 0 डिग्री पे क्या होता है भाई, 0 पे होता है 1, फिर 30 पे 0.87, ठीक है। 60 डिग्री पे जैसे कोस 60 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 का कितना 0.5, कोस 90 कितना होता है भाई 0, और कोस 120, अगर कोस 120 है तो कोस 90 प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, कोस 120 को कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30 कितना जाए, माइनस में जाएगा भाई, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 कितना -1/2 कितना -0.5। ऐसे ही 150 को करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और माइनस में साइन 60, और साइन 60 कितना होता है -√3/2, और -√3/2 मीन्स -0.87, और 180 करेंगे तो भाई cos 90 प्लस 90, माइनस में साइन 90, और माइनस में साइन 90 कितना होता है भाई -1, ठीक है। ऐसे ही 210 को क्या लिखेंगे भाई, 210 को हम लिखेंगे 180 प्लस में कितना 30, 210 की जगह cos 180 प्लस 30, लेकिन इसमें cos साइन में चेंज नहीं होगा, cos का cos ही आएगा 30 डिग्री, लेकिन ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव। cos 30 डिग्री कितना होता है भाई √3/2, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस में 0.87। ऐसे ही 240 में करेंगे भाई, ऐसे ही क्या करेंगे हम 240 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में cos 60, और cos 60 कितना होता है माइनस में 1/2, तो माइनस में 0.5। ऐसे ही 270 में करेंगे अभी, 270 में क्या लिखते हैं इसको, cos 180 प्लस 90, माइनस में cos 90, और cos 90 तो कितना होता है 0 होता है, तो 0 माइनस का होगा प्लस का 0 ही होगा। 300 में क्या लिखेंगे भाई, 300 में क्या लिखेंगे इसको, cos ऑफ 360 में से कितना माइनस करें, माइनस का 60 करें, cos ऑफ 360 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, cos ऑफ 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि 360 में से 60 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा cos पॉजिटिव, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2, और 1/2 मीन्स 0.5 प्लस का। ऐसे ही 330 के लिए क्या करेंगे भाई, cos 360 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2 मीन्स 0.87। ऐसे ही 360 डिग्री क्या होगा भाई, cos ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है भाई, ठीक है। ये आ गया भाई अपने पास में cos x एंड sin x की अलग अलग वैल्यू। इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे sin x प्लस cos x, ये क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो 0.92, इसको ऐड करेंगे sin x प्लस cos x तो 0.92, इसको 1, इसको ऐड करेंगे तो 0.82, ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो -0.82, इसको ऐड करेंगे तो -0.1, इसको करेंगे तो -0.92, इसको करेंगे तो -0.92, इसको करेंगे तो -1, ये करेंगे तो -0.82, इसको करेंगे तो 0.82, और इसको करेंगे तो 1। ये आ गया भाई अपने पास में sin x प्लस cos x की वैल्यू। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इस वैल्यू पे, ये जो वैल्यू दी हुई है इस पे हम ये वाली वैल्यू शो करेंगे sin x प्लस cos x की। जैसे अपने पास में x की वैल्यू भाई 0 से लेके कहाँ तक 360 तक, ये 0 डिग्री, ये 30, 60, 90, 120, 150, 180 एंड 210, 240, 270, फिर 300, 330 एंड 360, और y इक्वल टू क्या है sin x प्लस cos x,
कितनी भी वैल्यू, 0.5 के बाद में 0.82 ले लेते हैं भाई, फिर 0.92 और फिर यहाँ पे 1 ले लेते हैं। और ऐसे ही नीचे -0.5 -0.82 और माइनस में 0.92 और यहाँ पे माइनस का 1। तो 0 डिग्री है, x 0 डिग्री है, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 1। x अगर 0 डिग्री है तो y इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे है भाई, ठीक है। और x 30 है तो y -9 प्लस का 9.9। अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे है भाई, ठीक है। 60 डिग्री है तो 0.92, 60 डिग्री है तो भी कितना 0.92। फिर 90 डिग्री है तो 1, 90 डिग्री है तो 1 पे है भाई, ठीक है। फिर 120 डिग्री है तो कितना 0.82 पे। इस टाइप से हम इस ग्राफ को क्या करते चले जाएंगे, शो करते चले जाएंगे, फिर इसको हमें मिला लेंगे भाई। इस टाइप से अपना ये ग्राफ आ जाएगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों का। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे भाई, ठीक है। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।